स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया वीडियो कोई अपलोड करूं। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। यह पार्ट सेकेंड है। प्ले लिस्ट में जाके आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 9, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। ए अभिनव भारत, दूसरा अनुशीलन समिति, तीसरा न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, चौथा इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1, 2 अभिनव भारत। इसकी स्थापना 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने की थी। वीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत 1904 में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। 1906 में वीडी सावरकर लंदन चले गए, फिर भी यह संस्था चलती रही। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारियों में से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 1907 में कलकत्ता में वारेंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून। इस समिति का निर्माण एक व्यायामशाला के रूप में हुआ। इसका नाम M.N. रॉय ने सुझाया। 1906 में इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर में हुआ था। वारिंद्र घोष को लगा कि विशुद्ध राजनीतिक प्रचार काफी नहीं है, नौजवानों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बड़े खतरों का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने जोशीले नौजवानों को तैयार किया, जिनमें अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त प्रमुख थे। ये नौजवानों को बताते थे कि स्वाधीनता के लिए लड़ना पावन कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 10, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति में किसकी फांसी हुई? पहला राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा रोशन सेन, तीसरा सुखदेव, चौथा राजगुरु। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3, 4 सुखदेव राजगुरु। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट के धोखे में सैंडर्स और उसके लीडर चरण सिंह की लाहौर में हत्या कर दी। इसे लाहौर षड्यंत्र कहा गया। इस कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह भी भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। काकोरी ट्रेन डकैती केस में भगत सिंह के साथ बिस्मिल और रोशन सिंह भी शामिल थे। इन लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। प्रश्न नंबर 11, कथन ए, सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। एक गलत है परंतु आर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बंगाल में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना को कुचलने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। इस निर्णय के विरोध में देश में बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन फूट पड़ा। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर उदारवादियों यानी नरम दलियों तथा उग्रवादियों यानी गर्मपंथियों के बीच मतभेद के कारण 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। बंग भंग के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों की पकड़ मजबूत हो गई, जबकि नरमपंथी कमजोर पड़ गए। यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका समाप्त नहीं हुई थी, अतः कथन ए गलत है। बंग भंग के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व बीजी तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे गर्मपंथियों ने किया। यद्यपि 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुए सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों ने गर्मपंथियों को कांग्रेस से निकाल दिया, परंतु 1905 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर अधिकांशतः गर्मपंथियों नेताओं के हाथ में रही तथा नरमपंथियों की भूमिका कमजोर पड़ गई। स्वदेशी आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन 1916 में होम रूल आंदोलन, जिसका नेतृत्व तिलक तथा एनी बेसेंट जैसे गर्म दलियों ने किया। यद्यपि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल पुनः एकीकृत हो गए, परंतु उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने अपने हाथों में
गांधी जी के हाथों में आ गया। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथियों का दौर 1885 से 1905 तक, उसके बाद 1905 से 1919 तक उग्रवादियों का दौर तथा 1919 के बाद स्वतंत्रता मिलने तक गांधी जी का दौर था। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए. दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, बी. काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला, सी. लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, डी. नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। इसका उत्तर विकल्प में दिया गया कोई भी नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रमुख मुकदमा परिणाम: नासिक षड्यंत्र केस 1909 से 10, विनायक सावरकर को निर्वासन तथा 26 अन्यों को कारावास। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद को फांसी। काकोरी षड्यंत्र केस 1925, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी। लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वी.डी. सावरकर के बारे में सही है? ए. उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बी. भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मौजिनी की जीवनी लिखी। तीसरा, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विरोध का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। चौथा, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 यानी चारों कथन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को ग्राम भांगुर, जिला नासिक, बम्बई प्रांत में हुआ था। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उन्होंने राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मैजिनी की जीवनी लिखी। 1910 ईस्वी में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में वीर सावरकर एक जहाज एस.एल. मोरिया द्वारा भारत रवाना कर दिए गए, परंतु फ्रांस के मार्सिलीज बंदरगाह के समीप जहाज से वे समुद्र में कूदकर सीवर होल के रास्ते भाग निकले। सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को स्वाधीनता संग्राम बताते हुए भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 14, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। ए. उड़ीसा, बी. बंगाल, सी. उत्तर प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। विनायक दामोदर द्वारा स्थापित 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में नासिक, महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक नए नाम व उद्देश्य के साथ परिवर्तित हो गई। इस संस्था का महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों संघों में प्रथम स्थान था। अभिनव भारत संस्था मैजिनी के तरुण इटली के नमूने पर गठित किया गया था। नासिक षड्यंत्र केस में देश निकाल होने के बाद इन्होंने लंदन प्रस्थान किया और फ्री इंडिया सोसाइटी का संचालन किया। वहीं पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिया वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो गई। वी.डी. सावरकर ने अपने बंदी जीवन भाई परमानंद एवं आशुतोष लाहिड़ी के साथ सेल्यूलर जेल में व्यतीत किया। प्रश्न नंबर 15, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर ने। प्रश्न नंबर 16, वी.डी. सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत को बनाया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1904। प्रश्न नंबर 17, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ए. श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, बी. विनायक दामोदर सावरकर, सी. लाला हृदयलाल, डी. सोहन सिंह भागना। सही उत्तर ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नए वीडियो कोई अपलोड करूँ।